नमस्कार कॉमरेड साहब। हाँ नमस्कार जी, आपके चैनल का पिछले स्वागत है। काफ़ी दिनों से किसान आंदोलन चला हुआ है। हाँ जी। एसकेएम ने 14 तारीख को रामलीला मैदान में एक महापंचायत का ऐलान भी किया हुआ है कि रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। उस पंचायत को देखते हुए क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में पंजाब के जो किसान आ रहे थे उनको बॉर्डरों पर रोका हुआ था, पैदल जाने के लिए कहा गया है, बसों के द्वारा तो भी नहीं जाने दिया गया। मगर एसकेएम की घोषणा के बाद जो कल रामलीला मैदान में जाएंगे, शायद प्रशासन भी कुछ नरम है, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए मैं अखिल भारतीय किसान सभा से कामड़ा ओम प्रकाश, हमारा 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में राष्ट्रीय किसान मजदूरों की महापंचायत है और हमने लगातार जो संयुक्त किसान मोर्चा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं मिल कर के जो आंदोलन किया वो शांतिपूर्ण तरीके से किया है। और अब ये आंदोलन जो है ये हमारा आखिरी होगा इस सेशन का, क्योंकि उसके बाद चुनाव घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि मोदी सरकार ने जो 2014 में और 2019 में जो वायदे किए थे किसानों को एमएसपी की संवैधानिक गारंटी देने की और उनकी आय 2022 में दुगनी करने के जो वायदे किए गए थे वो वायदे सरकार ने पूरे नहीं किए और किसान को कर्ज मुक्त भी नहीं किया, क्योंकि फसलों की बर्बादी से जो प्राकृतिक आपदा है और एमएसपी ना मिलने से किसान कर्जे में जो ने फंस गया है। जो इसलिए हमारी मांग है कि किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट के 14 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के जो ने बट्टे खाते डाल दिए, माफ़ कर दीजिए। हम भी चाह रहे हैं कि भाई किसान मजदूर जो देश के लिए सोना पैदा करते हैं, धन पैदा करते हैं और जनता का पेट भरते हैं, तो उनको ऐसी स्थिति में जो आत्महत्याएं कर रहे हैं कर्ज होने की वजह से, उनको कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली का निजीकरण ना हो और दूसरी भी मजदूरों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित कई मांगे हैं। मोदी सरकार उनको पूरा नहीं कर रही, इसलिए हम पूरे देश के कल किसान मजदूर इकट्ठे होकर के ये आह्वान करेंगे कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, देश की जनता के साथ धोखा किया है। उसने बड़े बड़े धन्ना सेठ और कॉरपोरेट की सेवा की है, क्योंकि उनसे वो चुनावी बांड के जरिए पैसा लेते रहे, उनके हक में नीतियां लागू करी हैं। तो हम ये आह्वान करेंगे कि आने वाले टाइम में जो कॉरपोरेट परस्त सरकार है, बड़े बड़े धन्ना सेठ परस्त सरकार है, उसको आने वाले चुनाव में हराया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन पूरे देश में फैले हुए हैं और गांव-गांव जाकर के इसको हराने का काम करेंगे। कॉमरेड साहब, हराने का तो ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले जो बीजेपी के सांसद इसारसे से ब्रजेंद्र सिंह वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इनका तो दल बदल का उसमें नहीं, तो इसके बारे में किसान अपनी रणनीति क्या बनाएंगे? देखिए ऐसा है जी, ये बिल्कुल सही है आपकी बात है कि जो कॉरपोरेट परस्त पार्टियां हैं, कभी चाहती बीजेपी हो जाती है, पिछले 10 साल पहले कांग्रेस थी। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों का, मजदूरों का, आम जनता का नाम लेकर दल बदल करते रहते हैं और ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है। वैचारिक प्रतिबद्धता इन लोगों की नहीं है। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, आज बड़ा दुश्मन जो है वो कॉरपोरेट परस्त बीजेपी है, उसको हराने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी तो कोई राजनीतिक ताकत नहीं है किसान मजदूर की। आखिर वो बड़े दुश्मन को हराने का ही काम करेंगे और जो भी उसको हराएगा उसी को हम वोट देंगे, जो हराता हुआ दिखाई देगा। ये हमारी योजना रहेगी। तो क्या अभी आचार संहिता लगने वाली है, इसमें किसान आंदोलन जो वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया? देखिए, किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन का लगातार ये आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमने 3 दिन तक गवर्नर हाउसों पर जो है पड़ाव दिया था, फिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की थी, 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद किया था। ये ज़रूर है कि कुछ से जो संगठन हैं जो अपने आप को ज़्यादा क्रांतिकारी बोलते हैं, उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जो संयुक्त किसान मोर्चे से अलग होकर के अपनी गतिविधियां चलाई हैं। वो किसान और देश हित में नहीं थी, हालांकि मुद्दे वही थे, लेकिन सरकार को एक मौका दे दिया और एक उन्होंने ये दिखा दिया भाई किसान आंदोलन में कोई विभाजन है, जबकि ऐसा कोई विभाजन नहीं है। अब उनके भी समझ में आ गई और ये एकता बनेगी आने वाले टाइम में। और ये हम कहना चाहते हैं कि किसान मजदूर की ताकत बहुत है, अगर वो सक्रियता से लगेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार को हराएंगे। कल आप लोग रामलीला मैदान जाएंगे? हाँ जी, हाँ, कल हम क्या कुछ रणनीति आपकी? हम जाएंगे जी, कुछ साथी तो जाएंगे अपनी गाड़ियों से और ज़्यादातर साथी ट्रेन से जाएंगे, जो 6:40 पर ट्रेन जाती है दिल्ली भिवानी ज़िले के। और हम ये कहना चाहते हैं, हमने एसपी साहब को भी भेज दिया, हमने ड्यू परमिशन ले रखी है
बाकायदा वहाँ का कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उनकी परमिशन लेटर है वो हमने भेज दिया। एसपी साहब से हमने अनुरोध किया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, कोई कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी नहीं करेंगे। तो हमें पूरी आशा है कि हमारा प्रशासन भी सकारात्मक रूप से जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करेगा।